2006 का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं फ्लूइड और फ्लूइड डायनामिक्स से लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसको हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट ये पूछा है कि सपोज, जैसे इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमने ले लिया है और उसका एरिया है a, है ना, एरिया a, ठीक है, जहां पे फ्लोट कर रहा है, फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो डेंसिटी रो है, ठीक है। If it is given a small vertical displacement from equilibrium, its undergo oscillate with a time period t, then टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमको ये दिखाना है। देखिए जो कंडीशन मैंने लिया है यहाँ पे, एक कंडीशन 1 हमने यहाँ पे बनाया है, कंडीशन 1, ठीक है, और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में मैंने इक्विलिब्रियम पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और कंडीशन 2 में ऑसिलेटिंग का केस हमने देखा है। तो देखिए जो ब्लॉक आपका दिख रहा है वो थोड़ा सा सप्रेस कर दिया गया है ना, तो हमने कितना सप्रेस कर दिया उसको, यहाँ पे ऐसा सप्रेस किया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, तो इसको हमने सप्रेस्ड किया हुआ है किसी फोर्स से, ठीक है भाई, तो हमने सप्रेस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अगर हमने कुछ सप्रेस किया, तो सपोज पहले इसका h हाइट डिप था, अब h प्लस x हाइट डिप हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हमने सप्रेस किया, x डिस्टेंस सप्रेस कर दिया किसी फोर्स से, और जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे तो अब ये इक्विलिब्रियम से हटा है, तो ये वापस से अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, तो इस कारण से ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। तो ऑसिलेशन अगर ये करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में आप जब देखेंगे इसको, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, दैट इज कौन सा फोर्स है अपने पास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उतना ही बायोंसी कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बायोंसी लग रहा होगा, तो ये दोनों फोर्स यहाँ पे क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है mg और यहाँ लग रहा है आपका बायोंसी, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका ब्लॉक है उसका डेंसिटी सिग्मा है ना, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो रो जो है वो लिक्विड के लिए है और सिग्मा जो है वो ब्लॉक का है डेंसिटी, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो बायंसी है, ठीक है, बायंसी और ग्रेविटेशन कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इसकी लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए बायंसी हो जाएगा आपका वाटर का डेंसिटी, ठीक है, और कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इसके अंदर, तो हमने बोला इसके अंदर सपोज इनिशियली V डैश सबमर्ज्ड है, ठीक है, तो V डैश सबमर्ज्ड है इसके अंदर, ठीक है, तो रो वी जी, ये एफ बी आ गया। अच्छा, अब अगर मैं मास को देखूं तो मास को मैं लिख सकता हूं सिग्मा V, और V क्या है भाई यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा वी जी, क्लियर। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, वी डैश क्या है, वी डैश है आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो इनिशियली सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू हाइट, इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब हमने इसको फाइनली एक फोर्स लगा के सप्रेस्ड किया अंदर की तरफ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस सेकंड v डैश प्लस dv वॉल्यूम, ये न्यू सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, ठीक है। देन v, जब सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीजेस, submerged volume increases, then FB या buoyancy also increases, जितना ज्यादा पॉइंट डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा buoyancy लगेगा। तो यहाँ पे जो FB है, न्यू FB डैश इज ग्रेटर देन mg, भाई mg तो बदलेगा नहीं, बट FB चेंज हो गया, FB से कितना हो गया, FB डैश हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में FB था
और ऑसिलेटिंग कंडीशन के लिए एफ बी कितना है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम इक्विलिब्रियम एफ बी। एफ बी इज वॉट, एफ बी इज बायंसी फोर्स। ठीक है, अब देखिए जो नया वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए वी डैश आपका पुराना वाला था, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डीवी। ठीक है, तो जो नया वॉल्यूम है डीवी, है ना, ये कितना है, इंक्रीज वॉल्यूम कितना है भाई, कितना, एरिया तो सेम रहेगा, नया हाइट कितना इमर्ज हो गया उसमें, एक्स, तो डीवी कितना आ गया, ए एक्स। तो जो न्यू सबमर्ज्ड वॉल्यूम है दैट इज वी कितना था आपके पास, ए एच, देखिए यहाँ पे लिखा है ए एच प्लस ए एक्स, तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं एच प्लस एक्स। ये न्यू सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। ठीक है भाई, अब देखिए हम इस पे जब सेकंड वाला केस करेंगे, सेकंड वाला केस करेंगे तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई, देखिए तो जो एफ बी इज ग्रेटर देन एम जी, ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स देखिए ये ऊपर आपके पास न्यू एफ बी लग रहा है, एफ बी डैश, नीचे आपका एम जी, तो नेट फोर्स कितना आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, नेट फोर्स ऊपर एफ नेट, इसी को हम स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट से इक्वल करेंगे ताकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल पाए या टाइम पीरियड निकाल पाए। ठीक है भाई, तो देखिए कितना हो जाएगा, एफ बी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो एफ बी डैश कितना है भाई, एफ बी डैश हो जाएगा रो जी, नया वाला वॉल्यूम कितना है, वी डैश प्लस डी वी माइनस एम जी को हमने क्या लिखा हुआ था, सिग्मा वी जी इज इक्वल टू के एक्स। जब भी हमको टाइम पीरियड निकालना हो तो हम स्प्रिंग फोर्स से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स से कंसेप्ट से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, रो जी वी डैश प्लस रो जी डी वी माइनस सिग्मा वी जी इज इक्वल टू के एस। इक्वेशन नंबर 1 याद कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि जो रो वी जी है, ठीक है, या सिग्मा वी जी जो है वो किसके बराबर है, रो वी डैश जी के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। तो इससे ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी ये प्लस है, इससे ये कैंसिल हो गया, देन सिग्मा सॉरी रो जी डी वी किसके बराबर आ गया आपके पास, के एक्स के बराबर आ गया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में रो वी डैश जी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी बाय एन सी इज इक्वल टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे बाय एन सी इज इक्वल टू ग्रेविटी से मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में कट कर दिया। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आया है वो क्या है आपके पास, देखिए सिग्मा सॉरी रो जी डी वी इज इक्वल टू के एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी, हमने निकाला था एरिया इंटू न्यू हाइट जो इंक्रीज हुई है एक्स, तो रो जी ए एक्स इज इक्वल टू के एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, देन के इज इक्वल टू रो जी ए, रो जी ए। नाउ कंपेयर द इक्वेशन वी गेट, न्यू पेज लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, के का वैल्यू कितना है, रो जी ए। ठीक है, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to 1 by under root rho, time period is directly proportional to 1 by under root a, time period is directly proportional to 1 by under root g। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूं हमारे आंसर से, तो देखिए यहाँ पे ये वाला आपको गलत दिखेगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, ये देखिए ये भी गलत है, ये करेक्ट है और ये भी गलत है, तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट।
ठीक है। अब देखिए इसको और चेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 पाई अंडर रूट रो जी ए डिवाइड बाय एम। एम आल्सो कैन बी रिटन एज सिग्मा वी एंड सिग्मा वी कैन बी रिटन एज ए इंटू एच, टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। देन टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट सिग्मा ए एच डिवाइड बाय रो जी ए, ए से ए कैंसिल, देन 2 पाई अंडर रूट सिग्मा एच बाई रो जी, ये आ गया टाइम पीरियड डेंसिटीज के फॉर्म में। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट रो जी बाई सिग्मा एच। एच इज द टोटल हाइट, तो ब्लॉक अगर कुछ इस तरीके से है तो ये हाइट और ये जो एरिया है दैट इज ए। क्लियर, तो ये इसका सॉल्यूशन है और कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए